मेरे प्यारे जम्मू कश्मीर के वासियों, भाई और बहनों, नमस्कार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट और जेके बोस जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में कितनी खामियां इनकी जो हैं वो उजागर की थी, और इन्हीं सब खामियों का ये नतीजा है कि आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के एजुकेशन का स्तर दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। दोस्तों, आज से 15-20 साल पहले जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ये पूरे हिंदुस्तान के 5 टॉप बोर्ड्स में इसका नंबर आता था, और आज इसकी हालत ये है, ये जो निचले स्तर के जो बोर्ड्स हैं, सबसे नीचे जो गिने जाते हैं, इसका नंबर उनमें आता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करूं, मैं आपसे डाइट के बारे में बात करूंगा। DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट ने हाल ही में कुछ दिन पहले 8th क्लास 8वीं कक्षा के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, जो क्वेश्चन पेपर की जो क्वालिटी थी उसका स्तर इतना नीचे था कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बड़े निचले लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़ी आसानी से उस पेपर को पास कर जाएं, और जो प्राइवेट स्कूल्स के वो स्टूडेंट्स जिनके लिए 20 से 30% मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल होता है, वो भी 70 से 80% मार्क्स उस क्वेश्चन पेपर से बड़ी आसानी से ले आए। दोस्तों, इसके पीछे आप जरा इनकी कॉन्स्पिरेसी समझिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको पता है पढ़ाई किस तरह हो रही है, पढ़ाई इतनी अच्छी होती नहीं। अब यह दिखाने के लिए कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट बड़ा आसान और बड़ा निचले स्तर का, निचली सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर ये डालकर उनको भी पास करते हैं, और यही इन्हीं का ये नतीजा रहता है कि प्राइवेट स्कूल्स के वो स्टूडेंट्स जिनके लिए 20-30% मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल होता है, वो भी बड़ी आसानी से पास कर जाते हैं। तो आप देखिए किस तरह जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ के नेता उनको उनके कान पे भी जूं तक नहीं रेंगती, वो भी इस संदर्भ में कोई एक्शन नहीं लेते, और जो तथाकथित जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस बनी हुई हैं वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ी हुई फीस की बात करेंगे, जबकि उनको ये भी बात करनी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ाई का स्तर नीचे जाता जा रहा है उसको स्टैंडर्ड उसका हाई किया जाए, और दिल्ली मॉडल के स्कूल्स की तरह गवर्नमेंट स्कूल्स, यहाँ के जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल्स की भी हालत की जाए जो दिल्ली स्कूल्स में है, जैसे वहाँ स्टैंडर्ड इनका हाई है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ी हुई फीस, यूनिफॉर्म की बारे में बात करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल्स इस तरह की दादागिरी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन इनको साथ में इस चीज पर जोर डालना चाहिए कि यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको दिल्ली मॉडल, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की तरह यहाँ किया जाए, बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, ज़्यादा स्कूल्स खोले जाएं, प्लेग्राउंड दी जाए, एजुकेशन के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए यहाँ के बच्चों को वो दी जाए। लेकिन ये एसोसिएशंस, हो सकता है इनका कोई हिडन एजेंडा हो, हिडन मोटो हो, उसके लिए सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की, वो भी टॉप कैटेगरी की, आगे मैं बताऊंगा 3 कैटेगरी के प्राइवेट स्कूल्स, ये सिर्फ टॉप कैटेगरी के प्राइवेट स्कूल्स के बारे में ही बात करेंगे कि उनकी फीस ज़्यादा है, ये यूनिफॉर्म है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल, CEOs अपनी डेपुटेशन मैनेज कर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जितने भी ज्वाइंट सेक्रेटरीज के पद हैं उन पे ये लोग तैनात हो गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पे ये लोग तैनात हो गए हैं। अब ये वो लोग हैं जो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 2 महत्वपूर्ण पद, चेयरमैन और सेक्रेटरी, इन दोनों को भी हथियाया जाए। अब यहां जरा सी चाल समझिए। ये लोग जब इन पदों में तैनात होते हैं, जो इनके कोलीग्स होते हैं ये उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। मान लीजिए इनके जो कोलीग हैं अभी भी प्रिंसिपल्स हैं, तो उन स्कूल्स का रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए ये लोग उनको फेवर करते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह का फेवर होगा, और जब ये फेवर होगा तो क्या हमारे बच्चों के साथ ये न्याय हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। आप खुद समझिए कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ
ये लोग किस तरह खेल रहे हैं। और जब इस तरह के लोग इन पदों पर तैनात होते हैं तो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स के शातिर खिलाड़ी कि इन लोगों को मैनेज करना उनके लिए भी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। यहां दोस्तों मैं एक बात कहूंगा, आप देख रहे हैं हमारे जम्मू डिवीजन के, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, 4-5 स्कूल्स जो टॉप कैटेगरी की बात करूंगा, प्राइवेट स्कूल्स की टॉप कैटेगरी की बात करूंगा, किस तरह वो पोजीशंस उनके स्कूल्स की ही पोजीशंस आती हैं। क्या बाकी के प्राइवेट स्कूल्स में टीचर इंटेलिजेंट नहीं है, वहां के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर इंटेलिजेंट नहीं है, वहां गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर, उनकी तो क्वालिफिकेशंस प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की क्वालिफिकेशंस तो बहुत हाई होती है, वो तो पेपर पास करके आए होते हैं। क्या उनके टीचर्स की, उनके बच्चे वो इंटेलिजेंट नहीं है? यही स्कूल्स की पोजीशंस मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों यहां आप समझिए कि क्या गेम चल रही है, क्या सिस्टम आगे चल रहा है। इस तरह से क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आपको पता है जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं और जो बाहर के कंपटीशन होते हैं नेशनल लेवल के, यहां से कितने कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। यही मेन कारण है, यही बेसिक कारण है कि इस तरह यहां का जो एजुकेशन स्तर है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा हो। इन्हीं लोगों के कारण हमारे बच्चों का भविष्य आज स्टेक पर है। दोस्तों अब मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूंगा और प्राइवेट स्कूल्स में सबसे पहले मैं 1-2% जो सीबीएसई स्कूल्स हैं मैं उनकी बात करूंगा। दोस्तों ये जो सीबीएसई स्कूल्स हैं ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इन्होंने खोले हुए हैं, आपको पता है। और ये स्कूल जो हैं पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन के टॉप के 5% जो लोग होते हैं, जो रिच माने जाते हैं, हाई क्लास के माने जाते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि ये सबके लिए खोले होते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो 5% पॉपुलेशन है वही यहां जा पाती है, बाकी बड़ी कम जा पाती है। दोस्तों इन स्कूल्स में मेजॉरिटी ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स में एक बड़ा यूनिक टाइप का फाउल प्ले चल रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। जो 12th क्लास के 90% स्टूडेंट्स जो अमीर बैकग्राउंड से हैं, जिनके माँ बाप के पास बड़ा पैसा है, जो बड़े अमीर हैं, 90% 12th क्लास के वो स्टूडेंट्स वो स्कूल नहीं जाते हैं, बड़ा कम जाते हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो मैनेज हो जाती है। और इस पे ना सीबीएसई ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ बात बोलती है। यूं माने तो हमें तो ये लगता है कि इन दोनों ने, सीबीएसई ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जानबूझकर आंखें मूंद रखी हैं। तो क्या दोस्तों इन बच्चों के साथ न्याय हो पा रहा है? बच्चों को तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम स्कूल ना जाएं, घर में रहें। क्या ये न्याय हो पा रहा है? क्या सीबीएसई या स्टेट गवर्नमेंट न्याय कर रही है? चाहे बच्चे अमीर के हों, गरीब के हों, बच्चे हमारे देश का मुस्तकबिल हैं, हमारे देश का भविष्य है और उनका भविष्य सिक्योर करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सीबीएसई को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी आंखें खोलें और ये जो गेम चल रही है इसको खत्म किया जाए। दोस्तों अब आपने देखा ये सभी चीजें तभी ठीक हो सकती हैं जब हमारी स्टेट को अरविंद केजरीवाल जैसा लीडर मिले, हमारी स्टेट को वो लीडर मिले जिसकी नीयत साफ हो, जिसका विजन ब्रॉड हो, जिसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। इस तरह के हमें हमारी स्टेट को लीडर चाहिए। दोस्तों अब मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूंगा जो स्टेट जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, जेके बोर्ड से एफिलेटेड हैं। दोस्तों जो 60% स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये निचली कैटेगरी के हैं। मींस ये स्कूल्स 400 से 500 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा ये ट्यूशन फीस लेते हैं। अब इतने कम ट्यूशन फीस में ये अपने टीचर्स को अच्छी सैलरी नहीं दे पाते, क्योंकि इंटेलिजेंट जो टॉप के टीचर्स, इंटेलिजेंट टीचर्स, उनको सैलरी अच्छी चाहिए तभी वो स्कूल्स में आते हैं। दूसरा, ये इन पैसों से, इतने कम पैसों से ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन नहीं कर पाते। और बड़ी बात ये है कि आए दिन इन स्कूल्स को गवर्नमेंट अफसरों का टॉर्चर सहना पड़ता है। कभी सर्टिफिकेट्स इशू करने के नाम पर, कभी ग्रांट ऑफ एफिलिएशन के नाम पर आए दिन इन स्कूल्स को टॉर्चर सहन करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इन स्कूल्स को पिन पॉइंट किया जाए, इन स्कूल्स को देखा जाए ये कौन कौन से स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियली हर साल फाइनेंशियली सपोर्ट करे और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हिदायत दें कि इन स्कूल्स में रेगुलरली विजिट की जाए और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं इनको तत्काल इशू किए जाएं
और इनके साथ कोई हरासमेंट नहीं किया जाए, ये गवर्नमेंट को चाहिए। दोस्तों बाकी बचे 40% स्कूल्स, 40% में 5 से 7% या 5 से 10% आप मान लीजिए वो स्कूल्स हैं जो अपने बच्चों से प्रति माह 1200 से 1500 या यूं बोले 1500 से 2000 के बीच में वो ट्यूशन फी लेते हैं। अब इन स्कूल्स में, ये टॉप के स्कूल्स की बात कर रहा हूं, इन स्कूल्स में बच्चों की स्ट्रेंथ भी बड़ी अच्छी होती है और ये टीचर्स को अपने 12 से 15,000 रुपया प्रति माह सैलरी भी दे देते हैं और इतने बच्चे होते हैं, इनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। अब दोस्तों ये मैंने बात की हायर कैटेगरी की, पहले मैंने बात की लोअर कैटेगरी के स्कूल्स की। अब इनके बीच में एक कैटेगरी है, ये वो कैटेगरी है जो 1000 रुपया के आसपास अपने बच्चों से प्रति माह ट्यूशन फी लेते हैं और ये 5 से 7,000 रुपया 8,000 रुपया प्रति माह सैलरी टीचर्स को भी दे देते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी इन स्कूल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएं और साथ ही में गवर्नमेंट अफसरों की तरफ से भी इन स्कूल्स को बड़ी हरासमेंट सहनी पड़ती है, सर्टिफिकेट्स के नाम पे, ग्रांट ऑफ एफिलिएशंस के नाम पर। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्कूल्स की इनको देखे, इनको पिन पॉइंट करे कौन कौन से स्कूल्स हैं और इनको हर साल फाइनेंशियली सपोर्ट करे। अगर इनको इन्होंने पैसा नहीं देना तो इनके टीचर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि एक गुड जेस्चर हो सके और ये भी स्कूल्स जो हम समझते हैं कि नेशन काज के लिए काम कर रहे हैं, जब तक गवर्नमेंट स्कूल्स की दिशा अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट को चाहिए कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्कूल्स के लिए भी वो काम करे, उनको फाइनेंशियली पैकेज दे, उनके टीचर्स के लिए कुछ सोचे ताकि ये स्कूल्स भी बड़े अच्छे से काम कर सकें। दोस्तों यहां फिर हम ये बोलेंगे कि इस स्टेट को अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर की आवश्यकता है ताकि वो हमारे स्कूल्स का, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा कर पाए। और आपने देखा दिल्ली स्कूल्स में इंटरनेशनल बड़े बड़े डिग्निटरीज उन्होंने विजिट किए हैं, यूएन के पूर्व सिक्योरिटी जनरल तक आ चुके हैं, बाहर की कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक आ गए हैं। और बड़ी बात यह, हाल ही में आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, और वहां की फर्स्ट लेडी मेलिना ट्रंप जी ने वहां विजिट किया और वहां के स्कूल्स को देखे उन्होंने तारीफों के पुल बांधे। आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप खुद देखें कि वो गेस्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल वहाँ के स्कूल्स में विजिट की जो उन्होंने बनाए हैं दिल्ली स्कूल्स के, और वहाँ के स्कूल्स में जाके उन्होंने तारीफों के पुल बांधे। तो ये होता है मॉडल। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने दिल्ली स्कूल्स का मॉडल वहाँ तैयार किया है यहाँ लागू हो। लेकिन दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की खामियों को दूर करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठा रही और ये अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम कर रही है, ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्कूल्स को आए दिन ये प्रताड़ित करते हैं, उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है और उनको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एग्रेसिव बिहेवियर उनको शो करती है। सर्टिफिकेट्स के नाम पर उनके अफसर उनको तंग करते हैं, ग्रांट ऑफ एफिलिएशन के नाम पर उनको तंग करते हैं। बट गवर्नमेंट को चाहिए इन स्कूल्स को, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के स्कूल्स को वो फाइनेंशियली सपोर्ट करे। और जो कुछ लोग जिन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के पदों को मला हुआ है जेके बोस में, और जो चेयरमैन और सेक्रेटरी के पद को भी हथियाने के लिए जीत और कोशिश कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो टॉप कैटेगरी के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी हम देख रहे हैं बड़ी ज्यादा पोजीशंस, सालों से पोजीशंस आ रही हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ये चीज खत्म करे। अगर गवर्नमेंट ये चीज नहीं खत्म करेगी तो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों के लिए जोरदार आंदोलन करने वाली है। ये गवर्नमेंट को ये सोचें गवर्नमेंट कि ये जो घोर धंधा ये चल रहा है जेके बोस में और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट उसको देखे और इसको दुरुस्त करे। दोस्तों आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमने आपके सामने बातें रखी हैं आप अपनी तौर पर भी इन्वेस्टिगेट करें और आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करें, हमारे लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि हम भी जम्मू कश्मीर में दिल्ली मॉडल को लागू कर सकें, ताकि यहाँ का भविष्य, यहाँ के बच्चों का भविष्य भी सुनहरी बन सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जय हिंद।